अरुण कुमार हमारे साथ वहाँ से कनेक्ट हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो अब तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कम्प्लीटली ब्लॉक करने के लिए सिलसिला अमेरिकन नेवी शिप्स ने शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरह से ले रही है? क्या अमेरिका अकेले ये कार्रवाई करेगा या ब्रिटेन या यूरोप के दूसरे मुल्क, नाटोज या फिर नाटो या फिर अमेरिकन अलाई जो एशिया में है वो सब उसके साथ आएंगे? शुक्रिया ब्रिजेश जी बुलाने के लिए। पहले तो आपको बहुत बधाई कि इस डाइवर्स डिबेट को आप हिंदी चैनल पे लेके आते हैं और कई सारे लोगों को कई देशों से लेके आते हैं, बहुत बहुत बधाई। यूके का जो स्टैंड है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने सीधे क्लियर कर दिया है कि यूके सीधे तौर से युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा। उनका जो बयान आया था कि यूके विल नॉट बी ड्रॉन इनटू द वाइडर वॉर बिटवीन यूएस एंड ईरान, तो उससे एक चीज क्लियर हो गई है कि यूके तो इस चीज से साफ हाथ खड़ा कर रहा है। आई थिंक उनका जो फोकस रहेगा वो डिप्लोमेसी है और यूरोपियन यूनियन का भी जो फोकस है वो डिप्लोमेसी है। इस जो अभी रिसेंटली जो अभी हम डिबेट कर रहे हैं उसी टाइम पे ये ब्लॉकेड हो रहा है जो यूएस का। आई थिंक इसके 2-3 पहलू हैं जो हमें समझ लेने चाहिए। हमारे प्रीवियस स्पीकर ने भी पाकिस्तान से बताया इसके बारे में, उसमें 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो है कि ये अगर ब्लॉकेड होता है अमेरिका की तरफ से तो इसमें कई सारे देश, ट्रम्प चाहते हैं कि कई सारे देश अब इन्वॉल्व हो जाएं इस वॉर में, जो कि वो शुरू से चाहते थे, खासकर यूके और यूरोपियन यूनियन, और जो लगातार मना कर रहे हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। उसका दूसरा पहलू ये है कि चाइना जो है सबसे ज्यादा मात्रा में ईरान से तेल खरीदता है और 80% लगभग तेल आज के टाइम पे चाइना जा रहा है। और अगर ये ब्लॉकेट होता है तो इसका प्रभाव सीधे चाइना पे पड़ेगा और इसका मतलब है कि चाइना, अब हमें ये देखना है कि चाइना की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई होती है या फिर क्या स्टेटमेंट्स निकलते हैं। मैं ट्रंप के कार्रवाई को या ट्रंप के स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पर एक बात मुझे उनकी थोड़ी ठीक लगती है, या तो सब या कोई नहीं। इस सेंटेंस में क्या खराबी है? आई थिंक पूरी खराबी है, क्योंकि एक आई थिंक प्रीवियस स्पीकर्स ने ऑलरेडी बोला कि इट्स अ वॉर जो नहीं होना चाहिए था। इट्स अ वॉर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प ओनली, क्योंकि ये उनकी जिद है कि ये वॉर हो, कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं। सर एक बात बताओ आप, हम 140 करोड़ लोगों का मुल्क हैं, हमारी ऊर्जा की जरूरतें हैं, हमारे 6-7 जहाज केवल छोड़े गए, आज भी हमारे 15 से 18 जहाज वहाँ फंसे हुए हैं। ईरान हमें दोस्त भी कहता है, हमें सहयोग करने की भी बात करता है, हम पेशेंसली इस मामले को से खुद को अलग भी किए हैं, इसके बावजूद ईरान हमारे जहाज नहीं निकलने दे रहा है। तब तो फिर अमेरिका की इस कार्रवाई को लोग क्यों ना ठीक माने? मैं एक आपके सामने विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ कि क्यों ना ठीक माने कि जब किसी का नहीं निकलने दे रहे हो तो चाइना का भी नहीं निकलेगा। नहीं, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने जो डिक्लेयर किया था उन्होंने 5 देशों का डिक्लेयर किया था फ्रेंडली, जिसमें इंडिया भी था। उसमें जो है आपका जो पॉइंट है कि अगर हम नहीं तो और क्यों, मतलब सब क्यों, तो मुझे लग रहा है कि उसका उस बात का कोई अंत नहीं है। आई मीन हमें जो है डिप्लोमेसी के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू इस पूरे मसले को हल करना चाहिए, इस पूरे विवाद को खत्म करना चाहिए, पूरे युद्ध को खत्म करना चाहिए, ना कि वॉर को आगे बढ़ाया जाए। 45 डेज से सिर्फ डिप्लोमेसी चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ईरान कहता तो है, स्टेटमेंट्स तो आते हैं, जैसे आज भी आया कि भारत हमारा दोस्त है, हम क्लोज कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अरे भैया, कौन सा कोऑर्डिनेशन कर रहे हो कि हमारे 16 जहाज आपने पर्शियन गल्फ में रोक रखे हैं, उन्हें आने दो। जी नहीं, बिल्कुल सही है, आपका सवाल सही है। और आई थिंक ये इंडियन डिप्लोमेसी का भी एक इशू है कि वो जहाज वो कैसे बाहर लेके आए। और दूसरा जो उसका मतलब अहम पहलू है कि वो हम इस बेसिस पे, इस प्रिजम्पशन पे नहीं हम वॉर को आगे बढ़ा सकते हैं कि वो इंडिया के शिप्स को नहीं मैं शायद अपनी बात ठीक से आपको कन्वे नहीं कर पाया। मैं वार को एक्सकेलेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है ना, हमारे दुर्रानी साहब भी, पाकिस्तान भी वही फेस कर रहा है। उनके यहाँ डीजल पेट्रोल के रेट 400 रुपए के पार चले गए। ऐसा नहीं कि भारत के छोड़ दे रहा है, पाकिस्तान के नहीं छोड़ रहा है, इनके भी नहीं छोड़ रहा है। जबकि ये बेचारे इस्लामाबाद में बुला के कितनी उनकी इज्जत किए, खातिरदारी किए, उनका इस्तकबाल किए, एहतराम किए,
इनके भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ईरान का जो उसका जो ट्रम्प कार्ड है वो हॉर्मुज ही है। वो नहीं चाहता है कि इस आई थिंक एक शुरू में ही आई थिंक वॉर के शुरुआती हफ्तों में ही पता चल गया था कि ईरान जो है एक इकोनॉमिक। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वर्मा